नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। क्या जब आप देश के बाहर यात्रा करते हैं तो आपको इमिग्रेशन लाइन में काफ़ी वक़्त लगता है और ये आपको परेशान करता है? अब इसको कम करने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। असल में ई-पासपोर्ट अब फुल फ्लेज्ड जारी होना शुरू हो गया है। मई 2025 से ही जारी होना शुरू हुआ है। शुरू तो असल में जो शुरुआत हुई थी भुवनेश्वर और नागपुर से 2024 नवंबर से, लेकिन अब ये पूरे देश में लागू होना शुरू हो गया है, जारी होना शुरू हो गया है ई-पासपोर्ट। तो ई पासपोर्ट आखिर है क्या? ई पासपोर्ट का ये मतलब है कि वो काफ़ी डेवलप्ड पासपोर्ट है और काफ़ी टेक्नोलॉजिकली हाईटेक ये पासपोर्ट है। तो ये जो जानकारी है ये इसमें दी गई है और ये आप जो देख रहे हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं इस ई पासपोर्ट में ये बताए गए हैं। ये जो तीनों प्रकार के पासपोर्ट हैं आप देख रहे हैं, जो साधारण पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ये तीनों में अब ई पासपोर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। इसमें जो पहले जो ऊपर में यहाँ नीचे एक निशान दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि ये ई पासपोर्ट है। अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो उसका क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो है अब जो ये नया जारी किया जा रहा है ई पासपोर्ट, वो काफ़ी अहम इसलिए है क्योंकि ये अब बहुत हाईटेक हो गया है। हाईटेक इसलिए क्योंकि इसमें अब आखिरी जो पेज है उसमें एक चिप लगा होगा। ये जो चिप है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपकी सारी जानकारी होगी, बायोमेट्रिक जानकारी होगी। जैसे ही वो टच किया जाएगा मशीन में, उसमें आपकी सारी जानकारी जो अधिकारी हैं उनके सामने आ जाएगा। तो सारा इसमें ऑथेंटिकेटेड होगा, सारा कुछ इसमें मौजूद होगा, सारी जानकारी। और क्योंकि ये एक बायोमेट्रिक सिस्टम है तो इसको कॉपी करना या इसके धोखाधड़ी करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये एक सिस्टम अब जारी किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो क्या-क्या बदलाव हैं, जैसे इसमें जो बताया गया है ये माइक्रो लेटर विथ इंटरलॉकिंग डिज़ाइन है, तो इस तरह के डिज़ाइन दिए गए हैं। रिलीफ प्रिंट जो है वो बताया जा रहा है। भारत का इमेज कैसा होगा वो कैसा बताया गया है। एक और इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो इसमें बताया गया है। इसके अलावा आप अगर देखें तो माइक्रो टेक्स्ट इसमें ऐसे होंगे। लाइन विड्थ मॉड्यूलेशन विथ अशोक चक्र ये भी है इसमें। रेनबो कलर्स होंगे, इंद्रधनुषी रंग इसमें होंगे और इस तरह की डिज़ाइन होगी। ई चिप जो है वो आखिरी पेज में यहाँ पर ये लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये वाला जो है वो ई चिप है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये लेज़र परफोरेशन यहाँ पे इस पेज पे लेज़र परफोरेशन बताया जा रहा है और ये डिज़ाइंस जो हैं वो इस तरह की हैं। रिलीफ पैटर्न्स ये हैं और ये सभी किस तरह से इसमें अलग-अलग तरह से इसको किया गया है वो नज़र आ रहा है। डेटा पेज जो है वो यूवी लाइट के अंदर जो है वो ऐसा दिखेगा। ये जो दिखाया जा रहा है ऐसा वो नज़र आएगा। इसके अलावा वाटरमार्क जो है वो हर वीज़ा पेजेस कंटेन अशोक पिलर वाटरमार्क, ये वाला जो है वो अशोक पिलर वाटरमार्क है। तो ये सब आपको नज़र आएगा। ब्लैक लाइट में ये नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा और डेटा पेज अंडर यूवी लाइट ऐसे नज़र आएगा। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो बुकलेट कवर है वो भी लेज़र के ज़रिए ये सारा कुछ अप्लाई होगा, ये इसमें जानकारी दी गई है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर में ऐसे दिखेगा, इसमें भी सारी जानकारी जो है वो नज़र ऐसे आएगी। तो ये काफ़ी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स इसमें लिए गए हैं। तो इसका ये मतलब होगा कि कई बार जो लोग फर्जी पासपोर्ट बनवाते थे, यानी कि 2-2 3-3 पासपोर्ट बनाते थे, वो अब संभव नहीं होगा। इसमें जो चिप है और जो जिस तरह का पूरा डिज़ाइन इसमें लगाया गया है उससे ये साफ कर दिया गया है। और कम से कम 100 कंट्रीज़ और हैं जिसमें इस तरह से ई पासपोर्ट का अब सिस्टम है और ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं इस पर अब आ रहे हैं। तो ये जो चिप लगेगा नए पासपोर्ट में, उससे ये होगा कि भले ही आप नाम बदल लें, अगर आप ये कोशिश भी करें कि नाम बदल के आप एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, लेकिन जहां आपकी उंगली जो है बायोमेट्रिक पे जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि इस व्यक्ति का तो एक और पासपोर्ट है। तो अब तक ऐसे ई पासपोर्ट जो हैं वो करीब 80 लाख देश के अंदर इशू हो चुके हैं और देश के बाहर कंसुलेट दूतावास वगैरह से 62,000 से ज़्यादा कहीं ये इशू हो चुके हैं। कोशिश ये है कि अब कम से कम फ्रॉड हो, फर्जीवाड़ा कम से कम हो और बिल्कुल सुरक्षित रहे आपका डेटा, क्योंकि इसमें ये सारा डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ विदेश मंत्रालय के पास रहेगा और किसी के पास ये नहीं होगा।
इसका बैकअप भी जो है इस डेटा का वो रखा जाएगा। 3 अलग-अलग सेंटर्स हैं, वहाँ पर इनका बैकअप तीनों सेंटर्स में रहेगा। और जो एडवांस सिक्योरिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, थ्रेट मैनेजमेंट है, 7 स्तरीय ये मैनेजमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होंगे और इसको लिंक किया गया है डिजी लॉकर से, पैन कार्ड से और इसके अलावा आधार कार्ड से भी इनको लिंक किया गया है। तो कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि जो आवेदन है वो भी इसी प्रकार से किया जा सके। एआई के ज़रिए चैटबॉट बनाया गया है। 17 भाषाओं में मदद की, अगर आप कॉल करते हैं तो मदद की कोशिश की जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कम से कम जो 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से महज अब 32 ऐसी बची हैं जहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हैं वो नहीं है। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रों पर ये सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध हो। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग जो हैं उसमें फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो अभी तक जो कम नंबर्स थे वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसको और बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। तो इसके कारण जो जालसाजी है वो नहीं के बराबर हो जाएगी। अब जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि पुराने पासपोर्ट का क्या होगा? क्या आपको फ़ौरन ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं? ऐसा नहीं है। आपका जो पासपोर्ट है वो अगर 2035 तक वैलिड है तो वो 2035 तक वैलिड रहेगा। यानी ये एक 10 साल का पूरा एक पीरियड दिया गया है जहाँ पर मई 2025 के पहले जो भी पासपोर्ट, पुराने जो पासपोर्ट इशू किए गए हैं जो कि ई पासपोर्ट नहीं है, वो अपने आप उनकी अवधि जो है, उनकी वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जिसको भी इशू होगा वो ई पासपोर्ट ही इशू होगा। तो इस तरह से आपके लिए भी आसानी होगी क्योंकि उनको वेरीफाई करने की इमिग्रेशन काउंटर पर उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा आपकी जो सारी जानकारी है वो वहाँ पर आपके ई पासपोर्ट में मौजूद होगी। तो वक्त जो है वो घटेगा और आपके लिए सुविधा बढ़ेगी। नमस्कार।